गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th बी क्लास एसएसटी क्लास। एसएसटी में आपका ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी का आपका चौथा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है जलवायु। तो जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एलिनो दक्षिण जो धारा जलधारा है उसके बारे में बात करेंगे। एलिनो नाम है उसका, जो पूरे विश्व की जलवायु पर एक विशेष प्रभाव डालती है और भारत की जलवायु पर भी वो प्रभाव डालती है। तो एलिनो क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से प्रभाव डालती है, किन किन क्षेत्रों पर डालती है और कहाँ से स्टार्ट होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं एलिनो दक्षिणी दोलन यानी कि दक्षिणी हमारा जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ से ये दक्षिणी अमेरिका में प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। प्रशांत महासागर के में होती है और दक्षिणी अमेरिका के पास होती है। और ये पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर यह पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल पर पेरू तट पर से होकर जाती है। पेरू एक देश का नाम है जो दक्षिणी अमेरिका का देश है और ये वहाँ उत्पन्न होती है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। और वहाँ से जब उत्पन्न होती है, कब होती है, 2 या 2 वर्ष के बाद होती है या 5 वर्ष के अंतराल में एक बार होती है। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है हमारी जो एलिनो एक अस्थायी जलधारा, एक स्थायी नहीं है कि नहीं ज़रूरी आना ही आना है, ऐसा भी नहीं है। और ये इससे क्या होता है कि वायुदाब की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। जो वायुदाब होता है ना हमारा, जैसे कम वायुदाब और अधिक वायुदाब होता है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो इससे होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण इस परिघटना को एनसो भी कहा जाता है। एनसो एलिनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ बच्चा होता है और यह बेबी क्राइस्ट को भी व्यक्त करता है। एलिनो समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। देखिए एलिनो जलधारा है ना, ये जैसे ही पेरू तट पर टकराती है आके तो वहाँ के आसपास के तटीय क्षेत्रों को तापमान को बढ़ा देती है और वहाँ पर क्या होता है, निम्न वायुदाब हो जाता है, निम्न वायुदाब हो जाता है। और निम्न वायुदाब होने के कारण भारत में भी ये वर्षा नहीं होती है। उस समय पर अकाल या सूखे की स्थिति बन जाती है। तो पूरे विश्व पे इसका प्रभाव पड़ता है एलिनो। और ये होती कब है, जब महासागर में उथल पुथल होती है जल में, तो इस तरह की धाराएं उत्पन्न हो जाती है। एलिनो धारा उत्पन्न हो जाती है उसके जल में उथल पुथल होने के कारण। तो तब इसका जो उत्पन्न होती है, इसका जो टाइम है 2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में आने का टाइम है। ऐसा भी नहीं है कि आना निश्चित है, कभी कभी आती भी नहीं है लंबे समय तक। तो इस तरह से इसका एक प्रभाव जो है भारतीय जलवायु पे भी पड़ता है और पूरे विश्व की जलवायु पे पड़ता है। भारत में कभी कभी सूखा पड़ जाता है इसके उत्पन्न होने से, निम्न वायुदाब बन जाता है जिससे बरसात नहीं होती है और बरसात न होने के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और बिना बारिश के बहुत सारा क्षेत्र भारत का रह जाता है। तो इस तरह से भारत की जलवायु को ये प्रभावित करती है एलिनो जलधारा जिसका नाम है हमारा। ठीक है, तो आज हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा, एलिनो जलधारा के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मानसून पर। मानसून कैसे आता है, कब आता है और कब वापस जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम सीजन के बारे में, ऋतुओं के बारे में, किस तरह कितनी ऋतुएं हमारे भारतवर्ष में, किस किस ऋतु में किस तरह की कंडीशन होती हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th बी क्लास एसएसटी क्लास। एसएसटी में आपका ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी का आपका चौथा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है जलवायु। तो जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एलिनो दक्षिण जो धारा जलधारा है उसके बारे में बात करेंगे। एलिनो नाम है उसका, जो पूरे विश्व की जलवायु पर एक विशेष प्रभाव डालती है और भारत की जलवायु पर भी प्रभाव डालती है। तो एलिनो क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से प्रभाव डालती है, किन किन क्षेत्रों पर डालती है और कहाँ से स्टार्ट होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है,
तो बात करते हैं एलिनो दक्षिणी दोलन यानी कि दक्षिणी हमारा जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ से ये दक्षिणी अमेरिका में प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। प्रशांत महासागर के में होती है और दक्षिणी अमेरिका के पास होती है और ये पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर यह पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल पर पेरू तट पर से होकर जाती है। पेरू एक देश का नाम है जो दक्षिण अमेरिका का देश है और ये वहाँ उत्पन्न होती है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। और वहाँ से जब उत्पन्न होती है, कब होती है, 2 या 2 वर्ष के बाद होती है या 5 वर्ष के अंतराल में एक बार होती है। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है हमारी जो एलिनो एक अस्थायी जलधारा, एक स्थायी नहीं है कि नहीं ज़रूरी आना ही आना है, ऐसा भी नहीं है। और ये इससे क्या होता है कि वायु दाब की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। जो वायु दाब होता है ना हमारा, जैसे कम वायु दाब और अधिक वायु दाब होता है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो इससे होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण इस परिघटना को एनसो भी कहा जाता है। एनसो एलिनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ बच्चा होता है और यह बेबी क्राइस्ट को भी व्यक्त करता है। एलिनो समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। देखिए एलिनो जलधारा है ना, ये जैसे ही पेरू तट पर टकराती है आके तो वहाँ के आसपास के तटीय क्षेत्रों को तापमान को बढ़ा देती है और वहाँ पर क्या होता है, निम्न वायुदाब हो जाता है, निम्न वायुदाब हो जाता है। और निम्न वायुदाब होने के कारण भारत में भी ये वर्षा नहीं होती है। उस समय पर अकाल या सूखे की स्थिति बन जाती है। तो पूरे विश्व पे इसका प्रभाव पड़ता है एलिनो। और ये होती कब है, जब महासागर में उथल पुथल होती है जल में, तो इस तरह की धाराएं उत्पन्न हो जाती है, एलिनो धारा उत्पन्न हो जाती है उसके जल में उथल पुथल होने के कारण। तो तब इसका जो उत्पन्न होती है, इसका जो टाइम है 2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में आने का टाइम है। ऐसा भी नहीं है कि आना निश्चित है, कभी कभी आती भी नहीं है लंबे समय तक। तो इस तरह से इसका एक प्रभाव जो है भारतीय जलवायु पे भी पड़ता है और पूरे विश्व की जलवायु पे पड़ता है। भारत में कभी कभी सूखा पड़ जाता है इसके उत्पन्न होने से, निम्न वायु दाब बन जाता है जिससे बरसात नहीं होती है और बरसात न होने के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और बिना बारिश के बहुत सारा क्षेत्र भारत का रह जाता है। तो इस तरह से भारत की जलवायु को ये प्रभावित करती है एलिनो जलधारा, जिसका नाम है हमारा। ठीक है, तो आज हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा, एलिनो जलधारा के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मानसून पर, मानसून कैसे आता है, कब आता है और कब वापस जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम सीजन के बारे में, ऋतुओं के बारे में, किस तरह कितनी ऋतुएं हमारे भारतवर्ष में, किस किस ऋतु में किस तरह की कंडीशन होती हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।